आज मैं आप सबके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। बात है महाभारत के समय की। श्री कृष्ण भगवान और बलराम कहीं से आ रहे थे, बीच में जंगल पड़ गया और रात भी हो गई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बलराम क्यों ना आज रात इस जंगल में ही विश्राम किया जाए, सुबह होगी तो यहां से प्रस्थान कर लेंगे। बलराम ने कहा कि हे कृष्ण, क्या यह सही रहेगा कि रात हम इस जंगल में बिताएं? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आधी रात मैं जगूंगा, तुम सो लेना, और आधी रात तुम जगना, मैं सो लूंगा। और श्री कृष्ण भगवान सो गए। बलराम पहरा दे रहे थे। अचानक से वहां एक राक्षस आता है और राक्षस एक दहाड़ मारता है। जैसे ही राक्षस दहाड़ मारता है, बलराम डर जाते हैं और उनका कद छोटा हो जाता है, राक्षस का कद बड़ा हो जाता है। राक्षस फिर दोबारा एक दहाड़ मारता है और जैसे ही दहाड़ मारता है, बलराम और छोटे हो जाते हैं, उनका कद और छोटा हो जाता है, राक्षस का कद और बड़ा हो जाता है। जब तीसरी बार राक्षस दहाड़ मारता है तो बलराम मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं, लेट जाते हैं। मतलब सोने की अवस्था में जिस तरह से इंसान रहता है ना, उस तरह से हो जाते हैं। लेकिन मूर्छित होने से पहले वो आवाज लगाते हैं, हे कृष्ण। कृष्ण भगवान उठते हैं और उठते ही वो देखते हैं कि बलराम सो रहा है। उन्हें इस स्टोरी से उनको कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि बलराम सोते वक्त बलराम ने मुझे जगा दिया है। अब पहरेदारी श्री कृष्ण भगवान कर रहे होते हैं और राक्षस वहां आता है और राक्षस उसी दहाड़ से चिल्लाता है। श्री कृष्ण भगवान आराम से, शांति से, प्रेम से मुस्कुराकर बोलते हैं कि इतना दहाड़ने की क्या जरूरत है, आराम से बोलो जो बोलना है। इतना कहते ही राक्षस का कद छोटा हो जाता है, श्री कृष्ण का कद बढ़ जाता है। गुस्से में लाल राक्षस फिर चिल्लाता है, फिर दहाड़ता है। श्री कृष्ण भगवान फिर पीस, काम, शांति से बोलते हैं, इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, आराम से बोलो जो बोलना है। और राक्षस का कद और छोटा हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान उस राक्षस को कपड़े पे लपेटते हैं और अपने कमर में बांध लेते हैं। सुबह होती है। बलराम तो मूर्छित थे, छटपटा के उठते हैं, हे कृष्ण, तुम्हें मालूम है रात को यहां राक्षस आया था। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराकर बोलते हैं, किस राक्षस की बात कर रहे हैं? कमर से निकालते हैं उस राक्षस को, इसकी बात कर रहे हो? यह देख करके बलराम जो है वो बलराम इस राक्षस को इस अवस्था में देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये पूरी स्टोरी एक ही संदेश देती है कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप लड़ने के लिए तैयार रहें तो डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उन परिस्थितियों के खिलाफ अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो वो परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं खत्म कर देंगी। इसलिए कैसा भी डर हो, लड़िए। धन्यवाद।